इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम दुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल रब्बुकुम अदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन, हर किस्म की हम्दो सना, बड़ाई व किब्रियाई अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक व ज़ेबा है। बादहू बेशबहा दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबियाए किराम पर, खुसूसन हमारे आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर। मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, पर्दा नशीं प्यारी माएँ और बहनें, खुतबे मसनूना के बाद सूरे गाफिर की एक आयत करीमा मैंने आपके सामने पेश की है। अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहा है कि ए मोमिनों, ए मुसलमानों, ए अल्लाह वालों, अदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझी को पुकारो, तुम मुझी से दुआ करो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हारी दुआओं को सुन करके उसे कबूल करने वाला हूं, मैं तुम्हारी पुकारों को सुन करके तुम्हारी मुरादों को पूरी करने वाला हूं। इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, और सुनो, जो लोग मेरी इबादत से तकब्बुर करते हैं, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, अनकरीब वो जलील और रुस्वा होकर के जहन्नम में दाखिल होने वाले हैं। इस आयत पर जरा गौर करें कि दुआ और इबादत, अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ को इबादत से ताबीर किया है कि दुआ ही इबादत है, और जो शख्स इस इबादत से तकब्बुर करते हैं, दुआ नहीं करते हैं, गोया कि ऐसा शख्स मुतकब्बिर होता है, तकब्बुर में मुब्तला होता है। और यही बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। दुआ तमाम इबादतों की रूह है। आदमी के बदन के अंदर जो रूह होती है, जब तक ये आदमी के साथ होती है, आदमी चलता फिरता रहता है।
रूह खत्म, आदमी लाश बन जाता है। तमाम इबादतों की रूह दुआ है। नमाज से अगर दुआ को निकाल लिया जाए, रोजे से अगर दुआ को निकाल लिया जाए, हज से अगर दुआ को निकाल लिया जाए, उम्रे, तवाफ, सई, कुर्बानी, जितनी भी इबादतें हैं, अगर दुआ को उन इबादतों से निकाल लिया जाए, सारी की सारी इबादतें बेजान और बेमाना होकर के रह जाएंगी। और दुआ हुवल इबादत, दुआ ही इबादत है। दुआ ये इंसान की जरूरत भी है और इबादत भी है। एक बंदा जब दुआ करता है तो एक तरफ जहां अल्लाह तबारक व तआला से अपनी जरूरतें पूरी करवाता है, वहीं अल्लाह की इबादत और अपनी बंदगी का सबूत भी दे रहा होता है। और यही वजह है कि कुरान और हदीस में जगह जगह दुआ की तलकीन की गई है। यहां तक कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के लोगों, दुआ करो, अल्लाह को पुकारो, अल्लाह से मांगो। मन लम यसअलिल्लाह यग़ज़ब अलैहि, जो दुआ नहीं करता, जो अल्लाह को नहीं पुकारता, जो अल्लाह से नहीं मांगता, अल्लाह उससे नाराज हो जाता है, गुस्सा करता है अल्लाह तबारक व तआला उस पर। मुसलमानों, आज तुम्हारे दामन दुआओं से खाली हैं। आज तुम कारोबार को लेकर के परेशान हो, रोजी रोटी को लेकर के परेशान हो, शादी ब्याह को लेकर के परेशान हो, बीमारी को लेकर के परेशान हो। कल और इस तरह तुम्हारी खत्म होने वाली नहीं है। तुम्हें क्या हो गया? तुम दुआएं क्यों नहीं कर रहे हो? रसूलुल्लाह फरमाए कि जो सवाल नहीं करता, अल्लाह के आगे दस्ते सवाल दराज नहीं करता है, यग़ज़ब अलैहि, अल्लाह उससे नाराज हो जाता है। और जब अल्लाह नाराज हो जाएगा, तुम्हारा कारोबार चलने वाला नहीं है, तुम्हारे रिस्क में बरकत होने वाली नहीं है, तुम्हारे उम्र में, तुम्हारी सेहत में बरकत होने वाली नहीं है। जब अल्लाह नाराज हो जाए तो कहीं दुनिया में तुम्हें अमन और सुकून मिलने वाला नहीं है। आज मुसलमान दुआओं से बहुत ज्यादा गफलत बरत रहे हैं, गफलत में मुब्तला हैं। बाज लोग ये सोचते हैं कि हम तो गुनहगार हैं, सर से पैर तक गुनाहों में डूबे हुए हैं, हम दुआ करें तो कैसे करें, हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी। अरे दुआएं तो उनकी कबूल होती हैं जो मुत्तकी होते हैं, जो परहेजगार होते हैं, जो पंज वक्ता नमाजी होते हैं, दुआएं उनकी कबूल होती हैं। ऐसा बाज लोग सोचते हैं। उनकी ये सोच, उनकी ये फिक्र पहले ही मायूसी, नामुरादी और नाउम्मीदी के दलदल में फंसे हुए हैं। वो मैं अगर आपसे सवाल करूं कि इस कायनात के अंदर सबसे मबगूज और सबसे बुरी हस्ती किसकी है, तो यकीनन आपका जवाब होगा हजरत शैतान लईन की। इब्लीस, इससे बुरी हस्ती इस कायनात के अंदर कोई नहीं है। मगर आपको यह सुनकर के हैरत होगी कि इस इब्लीस ने भी एक दुआ अल्लाह तबारक व तआला से मांगी थी, अल्लाह ने उस इब्लीस की दुआ को भी कबूल कर लिया है। कहा, ऐ मेरे रब, तू मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे। ये दुआ किसने की थी? इब्लीस ने की थी दुआ। अल्लाह ने कहा, क़यामत तक मोहलत चाहिए, जा मैं तुझे क़यामत तक के लिए मोहलत देता हूं। और अजीब बात है, इब्लीस ने बराहे रास्त डायरेक्ट अल्लाह से दुआ मांगी, कोई वसीला, कोई सीढ़ी उड़ी नहीं मांगी, उसने लगाया था जो है डायरेक्ट। आज मुसलमानों का अलमिया यह है कि हमारी दुआएं डायरेक्ट नहीं पहुंचती हैं, फलाने और फलाने के सहारे और सीढ़ी और वसीले के जरिए से हमारी दुआएं पहुंचती हैं। बताइए, मुसलमानों का ये ईमान इब्लीस से भी गया गुजरा है। इब्लीस डायरेक्ट अल्लाह से मांग रहा है, ऐ मेरे रब, और रुबूबियत का हवाला देकर के मांग रहा है, ऐ मेरे रब, तू मुझे क़यामत तक के लिए मोहलत दे दे। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी दुआ कबूल फरमाई। मुशरिकीन मक्का मुशरिक हैं, अल्लाह का इनकार कर रहे हैं, अल्लाह की उलूहियत से इनकार कर रहे हैं, अल्लाह ने उनकी भी दुआ कबूल फरमाई। वइज़ा रकिबू फिल फुल्क दअुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन। ये नॉन मुस्लिम, ये मुशरिक
जब ये समंदरों का सफर करते हैं, कश्ती पर सवार होते हैं और कश्ती भंवर में फंस जाती है, कश्ती समंदर की मौजों और समंदर की तुग़यानी के जद में आ जाती है, दाऊल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह को, उसके दीन को खालिस करते हुए अल्लाह को पुकारते हैं। अल्लाह कहता है ये मुशरिक इखलास के साथ, खुलूसुलिल्लाहियत के साथ, दिल जमई के साथ, पूरी तवज्जुह के साथ मुझको पुकारते हैं जब भंवर में फंसते हैं। फलम्मा नज्जाहुम इलल बर, जब हम उनको निजात दे देते हैं, उनकी दुआ को कबूल कर लेते हैं, और जब ये साहिल समंदर पर, समंदर के किनारे पहुंच जाते हैं, इदा हम युशरिकून, ये शिर्क करने लगते हैं, फिर मुझे मेरी इबादत से एराज करने लगते हैं। देख रहे हैं, इब्लीस की दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली, मुशरिकीन की दुआ को अल्लाह ने कबूल कर लिया। और आपको सुनकर के मजीद हैरत होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यारी और महबूब हस्ती इस दुनिया के अंदर कोई नहीं है। इमामुल अंबिया, शफीउल उम्मत और हकीमुल उम्मत हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महबूब और पसंदीदा हस्ती इस दुनिया के अंदर कोई पैदा नहीं हुई है और ना क़यामत तक होगी। लेकिन आपको सुन करके यह हैरत होगी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत सारी दुआओं को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमाया, लेकिन बाज़ जगहों, बाज़ मकामात पर बाज़ दुआएं आपकी रिजेक्ट कर दी गई। सही मुस्लिम की एक रिवायत में हजरत साद बिन नबी वक्कास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़बल ज़ात यौम मिन अल-आलिया हत्ता इज़ा मर्रा बिमस्जिद बनी मुआवियह दखल फरकअ फीहि रकअतैन व सल्लैना मअहु व दअा रब्बहु तवीलन सुम्मा इंसरफ फक़ाल सअलतु रब्बी तलाता फ़अअतानी थिंतैन व मनअनी वाहिदा सअलतु रब्बी अल्ला युहलिक बिस्सनह फ़अअतानीहा व सअलतुहु। हजरत साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के एक मकाम आलिया से तशरीफ ला रहे हैं। हत्ता इज़ा मर्रा बिमस्जिद बनी मुआविया, यहाँ तक कि आपका गुजर मस्जिद बनी मुआविया से हुआ, आप उसमें दाखिल हुए। वरका फीहि रकअतैन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसमें 2 रकातें नमाज पढ़ी। वदअा रब्बहु तवीलन, और खूब लंबी चौड़ी दुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने लगे। सुम्मा इंसरफ, फिर आप जब दुआ कर चुके, फारिग हो गए, सहाबे किराम की तरफ मुतवज्जे हुए। आपने फरमाया कि जानते हो मैंने क्या दुआ मांगी है? इतनी लंबी चौड़ी मैंने क्या दुआ की है? सअलतु रब्बी सलास, मैंने अपने रब से 3 चीजों का सवाल किया है। ऐ मेरे रब, मेरी उम्मत को आम कहत से दोचार मत करना, हलाक मत करना। मेरी उम्मत पूरी की पूरी एक बार कहत से, भूख से हलाक ना हो जाए। आज मुसलमानों, हर तरफ रिस्क की फरावानी है, खाने पीने की फरावानी है। यह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर है। जब चाहिए जो चीज चाहिए आपको मिल जा रही है। आपने दूसरी दुआ फरमाई कि अल्लाह सअलतुहु, मैंने अपने रब से सवाल किया कि अल्लाह अल्लाह युहलिक बिल उम्मती, उम्मती बिल गर्क, कि मेरी उम्मत आम गर्क से हलाक ना हो, एक बारगी मेरी उम्मत सैलाब से तबाह हो बर्बाद ना हो जाए, जैसे फिरौन, जैसे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कौम एक बारगी गर्क हो गई, डूब गई। और तीसरी दुआ मैंने की, अल्लाह यजअला बअसहुम बैनहुम, कि अल्लाह मेरी उम्मत के दरमियान आपसी इख्तिलाफ पैदा न फरमा, मेरी उम्मत इख्तिलाफ में मुब्तला ना हो। फमनअनीहा, ये तीसरी दुआ आपकी रिजेक्ट कर दी गई। इख्तिलाफ ये फितरी चीज है, हो जाता है इख्तिलाफ, लेकिन मुसलमानों इस इख्तिलाफ को कायम रखना, बाकी रखना, यह गैर फितरी है। बात को ध्यान से सुनिए, इख्तिलाफ फितरी चीज है, इख्तिलाफ हो जाता है, मगर उस इख्तिलाफ पर कायम रहना,
उस इख्तिलाफ को बाकी रखना ये गैर फितरी है। इख्तिलाफ अज़ाब अजीम है, ये कभी भी रहमत नहीं हो सकता, ज़हमत है। तो देख रहे हैं आप, अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाज़ दुआओं को कबूल किया और बाज़ मकामात पर आपकी दुआ को रिजेक्ट कर दिया है। अल्लाह का ये वादा है कि मुसलमानों, मेरे बंदो, तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करने वाला हूं। इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। और मुसलमानों, अल्लाह अपने वादे की खिलाफ वर्जी नहीं करता है। उसने ये वादा किया है कि तुम दुआ करो, मैं कबूल करके दिखाऊंगा। ये तो दुनिया के लोग हैं जो अपने वादों से मुकर जाते हैं, दुनिया के लोग हैं जो अपने वादों को ठुकरा देते हैं, अपने वादों को तोड़ देते हैं। अल्लाह अपने वादों की खिलाफ वर्जी नहीं करता है। मांग करके देखो तो सही, और अल्लाह कैसे कैसी दुआएं कबूल करता है। सही बुखारी के अंदर हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो लंबा वाक़या मौजूद है, उसको पढ़िए आप। हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, उनकी शहादत हो गई। मेरे वालिद ने एक यहूदी से 30 वसक खजूरें कर्ज ले रखी थी। उनके इंतकाल के बाद वो सारा का सारा कर्जा मेरे ऊपर आ गया। उस यहूदी ने आकर के मेरे घर पर दस्तक दी और कहा कि तुम मेरा कर्जा तुम्हारे वालिद ने जो लिया था मुझे अभी वापस करो। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अल्लाह के बंदे, अभी मैं कंधा दे करके जनाजे को, अपने बाप को कंधा दे करके आया हूं, अभी मेरे जख्म हरे भरे हैं, मुझे थोड़ी सी मोहलत तो दे दे, मैं तुम्हारा कर्जा उतार दूंगा। उस बदबख्त ने कहा कि नहीं, मुझे अभी चाहिए। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान हो गए। जानते हैं कौन है हजरत जाबिर? इनके बाप ने 9 बेटियां, छोटी मासूम, छोटे छोटे अपने पीछे छोड़ करके गए थे। हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक बूढ़ी औरत से, सैयबा औरत से शादी कर ली। रसूलुल्लाह को जब इल्म हुआ तो कहा आपने कि जाबिर, तुमने बाकरा औरत से शादी क्यों नहीं की? कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी 9 मासूम छोटी छोटी बहनें हैं। उन बहनों की जूड़ा छोटी करने के लिए, उन बहनों की तरबियत और परवरिश बर्दाश्त करने के लिए, उनको नहलाने धुलाने के लिए मुझे एक बूढ़ी औरत की, एक मां की सूरत में एक बूढ़ी औरत की जरूरत थी मुझे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। ये हजरत जाबिर थी कि बहनों की परवरिश और बर्दाश्त के लिए अपने जज्बात, अपने ख्वाहिशात को उन्होंने कुर्बान दिया, कर दिया। जो है आज समाज के अंदर 2 बहनें, 3 बहनें हैं, लोग 2-3 बहनों की जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन 9 बहनें हैं और 9 बहनों की परवरिश और बर्दाश्त के लिए इन्होंने अपने जज्बात की, अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान कर दिया है। ये हजरत जाबिर है। उस यहूदी ने कहा कि मुझे अभी कर्ज चाहिए। परेशान हो गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मामला ऐसा है, आप जरा उस यहूदी से मेरे बारे में सिफारिश कर दें। मुसलमानों, सिफारिश बहुत बड़ी नेकी है। अगर अल्लाह ने आपको ताकत दी है, कुदरत दिया है, कोई आदमी आपके पास आता है, आपके 2-4 लफ्ज सिफारिश कर देने से, बोल देने से, साइन कर देने से, और इस तरह से आपकी जरा सी तवज्जो और कोशिश कर देने से अगर किसी का भला हो जाता है, किसी की शादी हो जाती है, किसी की मंगनी हो जाती है, किसी बच्चे का एडमिशन हो जाता है, किसी की कुछ मदद हो जाती है, बहुत बड़ी नेकी है। इश्फाउ, सिफारिश करो, अज्र पाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। लेकिन आज मुसलमान मारे शर्म के हम सिफारिश नहीं करेंगे, हम नहीं कुछ बोलेंगे। ये शर्मीलापन अच्छा नहीं है, ये तबाही का सबब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाबिर की बात सुन करके फौरन उस यहूदी के आंचल के घर चल दिए। इस यहूदी से कहा कि अरे तुम अल्लाह के बंदे, उस जाबिर को जरा सी मोहलत दे दो, जरा सा वक्त दे दो तो तुम्हारा पूरा का पूरा कर्जा उतार देगा। उसने कहा मैं मोहलत नहीं देता। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को उसने ठुकरा दिया, मना कर दिया उसने। देखो, नबी फिर भी मान नहीं रहे हैं, फिर भी कोशिश पे कोशिश कर रहे हैं। कह रहे हैं ऐसा है
कि ठीक है तुम उसे मोहलत न दो, जाबिर के बाग और बागीचे में जो फसल आई हुई है खजूरों की, उस फसल को तुम ले लो और बाकी जो बच जाता है उसे तुम माफ कर दो। 30 वसक खजूरें, एक वसक 60 सा का होता है और एक सा तकरीबन 2.5 किलो का होता है। 4,500 किलोग्राम खजूरें। उस यहूदी ने कहा कि मैं माफ भी करने वाला नहीं हूं और ना मोहलत देने वाला हूं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परेशान, जाबिर परेशान। आपने कहा कि जाबिर अपने बागीचे में लेकर के चलो मुझे। गए आप, उस पूरे बाग का आपने एक चक्कर लगाया, एक राउंड मारा, और क्या चक्कर लगाया और आपने क्या दुआ फरमाई खैर व बरकत की। हजरत जाबिर कहते हैं कि अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ फरमाई आपने चक्कर लगाते हुए बाग में, आपने कहा कि जाबिर फसल की कटाई करो। जाबिर कहते हैं अल्लाह की कसम मैंने फसल को तोड़ना शुरू कर दिया। वो फसल जो 30 वसक के बराबर नामुमकिन थी, जब फसल कट चुकी, पूरा का पूरा कर्जा मैंने उस यहूदी को उतार दिया। 4,500 किलो खजूरें मैंने उसे वापस कर दी और उसके बाद भी तकरीबन 17 वसक, 2,25 किलोग्राम खजूरें बाकी बच गई। यह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर है। दुआएं करो, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल क्यों नहीं करेगा। लेकिन आज दुआओं में वो ताकत नहीं है, दुआओं पर वो यकीन नहीं है। आज दुआएं हम कैसी हल्की फुल्की, रूखी सूखी, बेजान दुआएं करते हैं। दुआओं के अंदर जान नहीं है, अल्लाह पर ईमान और यकीन नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी, मशहूर सहाबी हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हदीस पढ़ रहे हैं, हदीस सुन रहे हैं, हदीस लिख रहे हैं। यह हदीस का मकाम है। आज मुसलमानों सैकड़ों की तादाद में मौजूद हो, बताओ कितनी हदीसें याद हैं, कितनी हदीसें याद हैं। हजरत इब्राहिम बिन अदहम अपने बच्चे को कह रहे हैं, बेटे एक हदीस याद करके आओगे 1 दिरहम देंगे। ये आखिरत का इल्म है, इससे दुनिया और आखिरत दोनों संवरने और दोनों कामयाब होने वाली है। लेकिन हदीसों के ऊपर कोई तवज्जो नहीं है। हजरत अबू हुरैरा हदीस सुन रहे हैं, हदीस पढ़ रहे हैं, हदीस लिख रहे हैं, लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ा मसला है, एक बहुत बड़ी परेशानी और बहुत बड़ी उलझन है इनके साथ। खुद तो इस्लाम ले आए, अल्लाह ने इन्हें हिदायत तो दे दी, मगर इनकी वालिदा हैं, इनकी माँ हैं जो इस्लाम कबूल नहीं कर रही। बहुत समझा रहे हैं, बहुत नसीहत कर रहे हैं, लेकिन माँ है कि इस्लाम कबूल करने पर आमादा ही नहीं हुई। एक दिन समझाने लगे कि माँ इस्लाम को कबूल कर लो, अल्लाह के रसूल जो तुम्हें समझा रहे हैं उसे मान लो। उनकी दिमाग की बत्ती गुल हो गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां देना शुरू कर दी, बुरा भला कहना शुरू कर दिया। वो अबू हुरैरा जो नबी की खिदमत दिनों रात रह रहे हैं, तड़प उठे, दुख और दर्द से बिल्कुल मामूर हो गए। रोते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी माँ के लिए हिदायत की दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मेरी माँ को हिदायत दे दे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस गुजारिश पर, इस दरखास्त पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह अबू हुरैरा की वालिदा को, उसकी माँ को हिदायत दे दे, उसके दिल को नर्म कर दे, उसके दिल के अंदर ईमान का नूर मुनव्वर कर दे। दुआ कर दिया आपने, देख रहे हैं दुआ। हजरत अबू हुरैरा ये दुआ सुन करके घर लौट रहे हैं, दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजे को खटखटाया, मां को आवाज दी। मां ने कहा अबू हुरैरा भी ठहर जाओ, रुक जाओ, बाहर इंतजार करो, अभी मैं गुस्ल कर रही हूं। गुस्ल करके जैसे ही दरवाजा खोला, कहा अबू हुरैरा
अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं है। मैं गवाही देती हूँ कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके सच्चे रसूल हैं। यही माँ है, अभी चंद लम्हे पहले गालियां दे रही हैं, बुरा भला कह रही हैं, और एक दुआ के नतीजे में दिल की दुनिया बदल गई, दिल की काया पलट गई। यह है दुआ की ताकत, यह है दुआ का पावर। दुआएं क्यों नहीं करते? जरूरत इस बात की है कि दुआएं की जाए। हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई कि अल्लाह इनके माल में, इनके उम्र में और इनकी औलाद में बरकत अता फरमा। 3 दुआएं फरमाई, माल में, उम्र में और औलाद में। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत की वजह से मेरे पास इतना माल था कि सहाबे किराम में जो अगनिया सहाबा थे, मालदार, उनमें इनका शुमार होता था। और ये कहते हैं कि तमाम लोगों के बागों के अंदर साल में 1 मरतबा फसल आती थी अंगूरों की। मेरा बाग ऐसा था कि साल में 2-2 मरतबा फसल आती थी। साल में 2 मरतबा फसल आ रही है अंगूर की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ की बरकत। और कहते हैं कि अल्लाह ताला ने मुझे मेरी जिंदगी में 106 औलाद अता फरमाई, पोते पोतियां नवासे नवासियां की शक्ल में 106 औलादें। आज मुसलमान ये सोचते हैं हम 2 हमारे 2, बस अल्लाह पर ईमान नहीं, परेशान हो जाते हैं कि अरे खाना खिलाना पड़ेगा, पढ़ाई लिखाई करानी पड़ेगी, खौफ ईमान नहीं अल्लाह का, अल्लाह के ऊपर। बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स, आप देखिए लाखों करोड़ों की कमाई करते हैं, मगर देखिए जाकर उनसे पूछिए, सबसे परेशान वही लोग रहते हैं। लाखों करोड़ों में कमाते हैं और एक आम सा मजदूर आदमी चंद हजार कमाता है, लेकिन देखिए 8 बच्चे 10 बच्चे, बच्चों की तादाद ज्यादा होती है। खिलाता अल्लाह है, जिलाता अल्लाह है, सारे बंदोबस्त अल्लाह करता है। खौफ करने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन मुसलमानों की एक सोच बन चुकी है, बस बच्चे तो ही अच्छे। 106 औलाद है उनके, जीते जी, और उम्र में बरकत। 103 साल की उन्होंने उम्र पाई है, 103 साल की उम्र। जो आखिर में जो सहाबा फौत हुए हैं उन्हीं में हजरत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी शामिल हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिहाजा जब किसी को दुआ दी जाए तो उसके माल में, उसकी उम्र में, उसकी औलाद में बरकत की दुआ की जाए। लेकिन आज अलमिया तो एकदम बिल्कुल अजीब उल्टा हो चुका है। खैर खाही आज मतलूब व मकसूद नहीं है। हजरत इमाम बुखारी रहमहुल्लाह कौन नहीं जानता, कुरान के बाद सबसे मुअज़्ज़ज़ किताब अगर कोई है तो सही बुखारी है। जानते हैं, बचपन में थे, मां की गोद में थे, यतीम हो गए, बाप का इंतकाल हो चुका। इनकी मां बहुत परेशान हो गई, शौहर की जुदाई के गम में रात रात भर रोती थी, दुआएं करती थी। और अभी ये मासूम है, नन्हे है, मां की गोद में है, इनकी बीनाई चली गई, आंख चली गई, रोशनी खत्म हो गई। मां तो पुठी परेशान हो गई कि अल्लाह तू मेरा कैसा इम्तिहान ले रहा है, अल्लाह तूने शौहर को भी छीन लिया है और अभी ये मासूम, ये नन्हा मुन्ना बच्चा मेरी गोद में है, इसकी बीनाई भी तूने छीन ली है। तड़प उठी, रात रात भर जाग जाग करके रोया करती थी और अल्लाह से दुआएं करती थी, अल्लाह मेरे बच्चे की बीनाई को लौटा दे। औरतें अगर मेरी बातें सुन रही हैं तो आज ऐसी औरतें पाई जाती है जो रातों को जाग जाग करके दुआएं करें अपने बच्चों के हक के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। कोई दुआ करने वाला रात रात भर सिर्फ सीरियल देखेंगे, ड्रामे देखेंगे, फिल्में देखेंगे और सुबह होते ही इनकी बुराई, उनकी गीबत, इनकी चुगली शुरू हो जाएगी। ऐसी माएं अल्लाह ने पैदा फरमाई, रातों को जाग जाग करके दुआएं कर रही। एक मर्तबा वो दुआएं करते करते, रोते रोते उनको नींद आ गई, उनकी आंख लग गई। ख्वाब देखती है
कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए, बशारत दे रहे हैं कि तुम्हारे बच्चे की बीनाई को अल्लाह तबारक व तआला ने लौटा दिया है, वापस कर दिया है। हड़बड़ा करके उठी और देखा कि बच्चा देखने लगा है। माशाअल्लाह, ये दुआओं का असर है, दुआओं की ताकत है, दुआओं का पावर है। कहां है आज वो दुआएं जिनके अंदर इखलास हो, अजीमत हो, अज़्म हो, यकीन हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसा मजबूत और चट्टान जैसा ईमान हो। कहां है हमारी दुआएं? और हम परेशानियों का, मुसीबतों का, बीमारियों का रोना रोते हैं। ये परेशानी आ रही, ये मुसीबतें, ये बीमारी आ रही हैं, दुआएं करो, इन्ना रब्बी लसमीउद दुआ। और दुआ के ताल्लुक से एक अहम बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यरुद्दुल क़ज़ा इल्ला दुआ वला यज़ीदु फिल उम्रि इल्ला अल बिर। तकदीर को कोई चीज नहीं डाल सकती है सिवाय दुआ की। अल्लाह ने, क्या मतलब इसका? अल्लाह तबारक व तआला ने आपके मुकद्दर में एक चीज लिख दिया है, ये चीज मिलने वाली है, आपको दौलत मिलने वाली है, कोई बड़ी खुशहाली और खुशखबरी मिलने वाली है, लेकिन उसके साथ ये भी लिख दिया है, ये बंदा जब दुआ करेगा तो मिलेगी। अब आपको अगर वो खुशहाली चाहिए, वो दौलत चाहिए, तो आपको दुआ करना पड़ेगा। दुआ के साथ मुअल्लक है आपकी वो चीज जो मिलने वाली है आपको। अब दुआ नहीं करेंगे तो कैसे मिलेगी? अल्लाह ने आपके मुकद्दर में लिख दिया है कि अगर दुआ करोगे तो ये बीमारी नहीं आएगी, ये मुसीबत, ये परेशानी नहीं आएगी, और दुआ नहीं करोगे तो सारी मुसीबतें आ जाएंगी। अब आदमी दुआ नहीं करता, बीमारी आ जाती है, दुआ नहीं करता, मुसीबत आ जाती, काम धंधा सब चौपट हो जाता है। लिहाजा दुआओं को कभी मत छोड़ो। तमाम इबादतों की रूह दुआ है। सवाल यह है कि जब तमाम इबादतों की रूह दुआ है तो फिर दुआ की रूह क्या है? तमाम इबादतों की रूह दुआ है तो फिर दुआ की रूह क्या है? दुआ की रूह अजीमत है, इखलास है, तवज्जो है, दिलजमई है। दुआ की रूह। आज मुसलमान दुआ कर रहे हैं, जबान से अल्फाज निकाल रहे हैं, मगर उनका दिल कहीं और है, दिमाग कहीं और है, दिल और बदन उन अल्फाज का साथ नहीं दे रहे हैं। दुआ, अल्लाह तबारक व तआला गाफिल दिलों की दुआ कबूल नहीं करता है। आप यहां बैठ करके दुआ कर रहे हो, दिल आपका कहीं और है, दिमाग कहीं और चल रहा है, ऐसी दुआएं अल्लाह कबूल नहीं करता है। जब भी दुआ करें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बद्र के मौके से दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिहिल इसाबा लन तुअबद फिल अर्द। ऐ अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात मार दी गई, ये छोटी सी जमात हलाक कर दी गई, तो कयामत तक इस रुए जमीन पर तेरा नाम लेने वाला, तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं होगा। आप दुआ कर रहे हैं जंगे बद्र के मौके से, और हालत क्या है? आप कांप रहे हैं, पूरे जिस्म के अंदर एक कपकपी तारी है, और हालत यह है कि आपके कंधे मुबारक से चादर गिर गई, इस तरह कांप रहे हैं। आज हम ऐसी दुआएं कर रहे हैं, कपकपाहट हमारे जिस्म के अंदर नहीं है। हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, आपसे रोते हुए चिमट गए, अल्लाह के रसूल बस कीजिए, अल्लाह की मदद अब आ जाएगी। आपने जो दुआ फरमाई है जिस अंदाज से, अब सिवाय मदद के कोई चारा नहीं है। ऐसी दुआ होनी चाहिए, इखलास हो, अजीमत हो, पूरी तवज्जो के साथ हो, और दुआ में जल्दी ना हो। आदमी एक दुआ करता है, सोचता दुआ करने का कोई मतलब नहीं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ फरमाई थी, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत से, मेरी ज़ुर्रियत से एक इमाम पैदा करना। 2500 साल के बाद वो दुआ कबूल हुई है। 2500 साल के बाद हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने 2500 साल के बाद पैदा किया है। दूसरे, आदमी का खाना पीना पहनना ये सब हलाल होना चाहिए। हराम खाने, हराम पहनने और हराम पीने की वजह से अल्लाह दुआ कबूल नहीं करता है। और
दुआ करते वक्त आजिज़ी इंकिसारी अपनी बेबसी और लाचारी का इजहार हो तो अल्लाह दुआ कबूल करता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम इंशाअल्लाह इस मौजू को रमज़ानुल मुबारक में तफसील के साथ बयान करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन बातों को समझने की तौफीक अता फरमाए, दुआओं का एहतमाम करने की तौफीक अता फरमाए, सुबह शाम सोते उठते बैठते दुआ करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमें अच्छी समझ और अच्छे अमल की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु लकुम मा तस्मऊन व अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।